चलिए ग्रेविटेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले तीन चीज के बारे में। एक आपका देखिए है कैपिटल जी, दूसरा है स्मॉल जी और तीसरा हम लोगों का क्या है सर, एफ होता है। इसकी बात करेंगे सर, ये आपका होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या होता है सर? ग्रेविटेशनल फोर्स होता है सर। और इसका फॉर्मूला आप जानते हो, F बराबर Gm1m2 बाय क्या सर, आर स्क्वायर। ये आपने पढ़ा है। अगर इसकी यूनिट की बात किया जाए, इसका यूनिट आपका क्या होगा सर? क्या होगा सर? न्यूटन होगा। कोई भी फोर्स हो उसका यूनिट क्या होता है दोस्त? न्यूटन होता है। अब आते हैं सर इसके बारे में। इसके बारे में बात करोगे सर, ये आपका क्या है सर? ग्रेविटेशनल क्या है सर? कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू आपको मैंने बताया था 6.67 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होगा दोस्त। यही आपको मैंने पढ़ाया था। अब अगर छोटा जी की बात करें, इसको हम लोग बोलते हैं सर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं सर? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जिसकी वैल्यू हमने बताया था दोस्त, याद है? क्या बोलिए कोई लोग? 9.8 मीटर पर सेकेंड। या कोई आदमी इसको 10 भी लिख लेता है, या कोई आदमी इसको 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लिख सकता है, और कोई आदमी 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर लिख सकता है। ये टोटल वैल्यू ऑफ क्या है सर? जी है ना, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का। लेकिन आप जिस कक्षा में पढ़ रहे हैं, ये 9th कक्षा की साइंस की बातें हैं, तो आपको सिर्फ इतना ही जानना है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या 10 का इस्तेमाल होता है। ये सब जब हायर स्टडीज में जाएंगे तो उसमें इस्तेमाल होता है। अब सबसे पहले बात होता है सर कि सर जी का मान आप ही ने बताया कि 10 होता है, ये कहां से आ गया भाई? इसको प्रूफ किया जाए कि जी का मान 10 ही क्यों होता है, 12 क्यों नहीं हुआ, 18 क्यों नहीं हुआ? ये जी का मान कहां 10 होता है सर? ये कहां पर होता है सर? बोलिएगा कहां पर जी? अर्थ पर, पृथ्वी पर होता है। अब ये इसको हम प्रूफ करेंगे और इस टॉपिक की क्या होगी सर? शुरुआत होगी। लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहते हैं कोई बात नहीं है, आगे से इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहां तक हो चुका था। चलिए अब आते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की ओर। सबसे पहला चीज क्या होता है दोस्त कि आपको जानना पड़ेगा, ये डेटा आपको अभी दिमाग में रखना है कि जी की इतनी वैल्यू है, और इतना वैल्यू याद करना बहुत आसान है, बहुत भारी नहीं है। देखो सबसे पहला जब बात होता है, एक रिलेशन क्रिएट करना होता है, उसका नाम है रिलेशन बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। और इसी रिलेशन से उस वैल्यू को हम लोग लाते हैं। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन चाहिए। इंफॉर्मेशन क्या चाहिए? इसको रिलेशन को क्रिएट करने के लिए रिलेशन होता है स्मॉल जी बराबर Gm बाय आर स्क्वायर। ये रिलेशन होता है किसके किसके बीच है? कैपिटल जी एंड स्मॉल जी के बीच रिलेशन है। अब देखो व्हेयर आपने पढ़ा है सर, व्हेयर जी के बारे में अभी जस्ट आपने पढ़ा है, ये सर होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या होता है दोस्त? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.67 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर स्क्वायर। हो गया जी। अब देखो सर, ये m क्या है भाई? मास किसका जी? मास ऑफ क्या? पृथ्वी का द्रव्यमान है। अब मास ऑफ अर्थ कितना होता है? तो होता है 6 into 10 to the power 24 kg। क्या होता है जी? 6 into 10 to the power 24 kg। अब आओ सर, r क्या होता है सर? r is the radius of क्या दोस्त? r किसका है? रेडियस अर्थ का, जिसका वैल्यू क्या होता है? 6.10 to the power 6 मीटर। याद रहेगा, हमने बताया सर m क्या है? मास ऑफ अर्थ है। r क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ है। कैपिटल जी क्या? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। had great victory over the manufacturing of good leather and leather from Marco Polo. He learned that
अब हम लोग क्या करते हैं, इस रिलेशन में वैल्यू को पुट करेंगे दोस्त। क्या है देखो, ये तुम्हारा LHS टर्म क्या है सर, LHS में तुम्हारा G है और RHS में क्या है दोस्त, बोलिए GM बाय क्या है R स्क्वायर। आप लोग मैथ्स अच्छा जानते हैं, G का वैल्यू आपको पता है कितना 10, इधर भी लिखा हुआ है 10 या 9.10 राइट। अब देखो दोस्त, कैपिटल G का मान क्या होता है 6.67 into 10 to the power -11 सही है। अब M का मान बताइए दोस्त क्या है, 6 गुना 10 पर पावर कितना जी 24 सही है बाय। अब R स्क्वायर को ऐसा लिखेंगे तो किसी को कोई दिक्कत है तो बोल दीजिएगा दोस्त, 2 बार लिख दिया R स्क्वायर के बदला। अब देखिए एक काम करते हैं, इसको क्या किया 6.67 था, इसको 6 ले लिए, काटने में क्या हो सुविधा, 6 से 6। अब देखो दोस्त 24 था 11 घटेगा तो कितना होगा, 10 पर पावर कितना जी 13, अब बटा 6 12, ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा -12, क्या बचा 10 टू दी पावर कितना LHS इक्वल्स टू, इसका मतलब ये वैल्यू जो दिया है ये क्या है सही है। फटाफट नोट कर लिया जाए। ये सब याद रखना जो ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है दोस्त कि मास ऑफ अर्थ कितना होता है जी 6 into 10 to the power 24 kg, पूछेगा रेडियस ऑफ अर्थ 6 into 10 to the power 6 मीटर। जब हमें याद है दोस्तों तुम्हें भी याद होना चाहिए, तुम भी ऐसा नहीं तोरा भी भगवान 2 हाथ दिए हैं, हमने को 2 हाथ दिए हैं, तो 2 आंख भी है, इन्हें क्या है वहां का सर, इसलिए आपसे कम दिखता है। अच्छा ये क्वेश्चन आएगा, एक आंख से 1 किलोमीटर दिखता है तो 2 आंख से कितना किलोमीटर दिखेगा, 1 ही किलोमीटर, ऐसा नहीं कह दीजिएगा 2 किलोमीटर है ना। दिक्कत नहीं है नहीं। अब इसका देखो कहेगा सर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का आप तो रिलेशन बता दिए, डिफिनीशन क्या लिखेंगे, डिफिनीशन कैसे लिखेंगे तो वो भी मैं बताता हूं, ये तो मैंने प्रूफ भी कर दिया। डिफिनीशन कैसे लिखोगे ये भी आप चर्चा करते हैं, देखिए डिफिनीशन देखो सबसे पहला चीज, अभी अगर हम जब बात करेंगे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का, ये प्रोपोर्शनल होता है m का और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/r स्क्वायर का। और ये जब इक्वेशन फर्स्ट है, ये जब इक्वेशन क्या है सेकंड है, बताइए कुत्ता भी आ जाएगा वीडियो में, ऐसे काम चलेगा। खैर कोई बात नहीं है, ये सब लोग जानता है, ऐसा थोड़ा है कि जो बच्चा देख रहा है उसके घर में वाला कुत्ता नहीं होगा, सब जगह रहता है, कोई कॉमन बात नहीं है ना। अब देखिए क्या होता है, अब इस दोनों को जब कंबाइन करते हैं तब आता है हमारा कांस्टेंट राइट, और ये फार्मूला क्या हो जाता है बन जाता है। अगर डिफिनीशन की बात है तो लिखोगे क्या सर, देखो अभी आपको समझना है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली proportional to the क्या दोस्त mass of earth and inversely proportional to the radius of या कह सकते हो s or square of radius of क्या दोस्त क्लियर हो गया। यही बातें हैं, यही किसका क्या है सर डिफिनीशन है, नोट डाउन। ये डिफिनीशन आप फॉर्मूला से लिखते हैं राइट। आपने फॉर्मूला देखा, इस इक्वेशन से ये लाइन लिखा और इस इक्वेशन से आपने नीचे वाला लाइन लिखा।
आगे चलें। चलिए मिटा देते हैं, ये डिफिनेशन याद करना पड़ेगा। अरे भाई साहब इक्वेशन को देखिए, इक्वेशन से लिख दीजिए, ऐसा थोड़ा है हम भगवान है। हम भी आदमी हैं, आप भी आदमी हैं, देखिए और लिखिए। अब देखो सर दूसरा बात क्या होता है, दूसरा टॉपिक हमारे पास है मास और वेट के बारे में पढ़ना है। देखो सबसे पहला बात है मास और वेट को पहले समझने का चीज है। बहुत लोग दोनों को एक ही समझते हैं, लेकिन बिल्कुल गलत है। सबसे पहला अगर बात करेगा मास का जो ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है दोस्त, क्या होता है, केजी होता है। लेकिन इसका ऐसा यूनिट की अगर हम बात करेंगे वेट का तो आपका होता है न्यूटन होता है। क्या होता है सर, न्यूटन या केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ये उसका यूनिट होता है किसका सर, वेट का। और ये किसका सर, मास का। अब देखो सबसे बड़ी बात क्या होती है, इसको समझने क्या चीज है। अब देखो क्या होता है, वेट बराबर एक फॉर्मूला भी होता है, वेट बराबर मास इनटू क्या सर, एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन यही है, यही कौन सा एक्सेलरेशन है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, जिसका वैल्यू आपने अभी जस्ट प्रूव भी किया था, या तो 9.8 या क्या होगा दोस्त, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी को शॉर्ट में हम लोग W बराबर mg लिखते हैं। क्या लिखते हैं सर, W बराबर mg। अब यहाँ पर देख सकते हो क्या होने वाला है। एक और बात इसमें समझने का चीज है, मास जो है अनचेंजेबल होता है, ये कभी भी चेंज नहीं करेगा। लेकिन वेट जो है क्या होता है, चेंजेबल होता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन द किस पर, छोटा जी। किस पर डिपेंड करता है दोस्त, छोटा जी। अब देखो समझोगे, थोड़ा सा और समझाते हैं। इसमें एक क्वेश्चन आता है कि मान लिया जाए जैसे एक ये बालक है, बालक मतलब क्या होता है भाई, लड़का है ना, ये बालक है और इसका जो है 50 केजी इसका क्या है, मास है। कहां पर है, ऑन द अर्थ। कहां पर है सर, अर्थ पर। और इस बालक को अब मून पर भेजा जा रहा है, तो आपसे पूछेगा कि इस बालक का मास कितना होगा। फिर क्या हुआ, एक और बालक आ गया। ये फिजिक्स में ऐसा ही बालक होता है, दौड़ रहा है, देख रहे हैं मोशन स्टेज में है। अब ये 50 न्यूटन का है और ये भी, ये क्या है सर, वेट है। कहां पर, अर्थ पर। और इसको भी कहां भेजा जा रहा है, मून पर भेजा जा रहा है। जाएगा वहां चांद तारे फूल सबनम वहां गाएगा, है ना, यही गाना गाएगा और क्या होगा। देखिए क्या है इसमें। अब देखो समझोगे बात को, हमने क्या बोला है, मास चेंज नहीं होता है। अगर ये मून पर जाए, डून पर जाए कि धून पर जाए, 50 से गिर जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये आदमी वेट है, ये हो जाएगा 50/6 न्यूटन, 1/6 हो जाता है। इसको याद करने का एक और तरीका है दोस्त, समझ लीजिए। W मतलब होता है वाइफ और M मतलब होता है मां। किसी को दिल पर नहीं लेना है, क्योंकि कोई भी संदर्भ दिल से रिलेटेड नहीं होता, दिमाग से होता है ना। जैसे किसी को याद नहीं होकर माँ क्या होगी बताओ, माँ मतलब माँ भी बोलते हैं, मम्मी भी बोलते हैं, कितना होगा, एक। केकरो दो माँ हो सकता है, अपनी माँ की बात हो रहा है नहीं। लेकिन अगर वाइफ की बात करोगे आप, तो वाइफ तो जब पढ़ते होगे इतिहास में 101 भी बीवियां रहा करती थी, राजा महाराजा। अभी देखो नहीं समझ रहा है, पहले 101 भी रहता था, 501 भी, 1000 भी हो सकता था। अभी भी कोई ऐसा गांव होगा, हर गांव में एक आदमी होगा जिसका कितना बीवी है, 2 सर्वे करा सकते हो, एकदम होगा।
भारत के हर गांव में एक आदमी होगा जिसकी कितनी बीवियां होंगी? 2। लेकिन अब ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि पुराना ट्रेंडिंग में होता था। तो आप यहाँ कह सकते हैं कि वाइफ बदल सकती है, यानी वाइफ 2, 3 को, 5 को, 10 को, 20 को, 50 को, 100 को, 200, 500, 1000 हो सकता है। ये हम नहीं कर रहे हैं, ये भारत का क्या कर रहा है? इतिहास कहता है, राजाओं महाराजाओं का इतिहास कहता है। हम क्या कर रहे हैं? ये तो हमारा भारत का इतिहास रहा है। याद रखिएगा, वाइफ क्या होती है सर? चेंजेबल होती है। क्या होती है? चेंजेबल होती है, यानी क्या वेट क्या होता है? चेंजेबल। लेकिन याद ये भी रखेंगे, मून पर जाने के बाद अगर ये मून पर जाएगा तो कितना हो जाता है? 1/6 हो जाता है दोस्त। याद रखेंगे, जितना आप बताओ 50 केजी का लड़का है, मून पर जाएगा कितना रहेगा? अब 50 न्यूटन का रहेगा तो 50/6 न्यूटन, क्योंकि ये क्या है और ये क्या है? क्लियर है? अब आपके पास एक मैं क्वेश्चन देता हूं, बोलिएगा आप लोग फटाफट। जैसे कि कोई आदमी है 100 केजी का है, चंद्रमा ये अर्थ पर है, मून पर बताइए क्या होने वाला है? मारेंगे ना जी, यही पड़ा है, इतने कंफ्यूज आ जाएगा। हमने बोला केजी में रहेगा, नहीं चेंज करेगा। आप बताओ 100 न्यूटन का है, तब होगा। अब क्लियर हुआ? कभी दिक्कत है? जहां देखेगा न्यूटन छाप वहीं लगाएगा 6 छाप। अगर आपसे कहेगा सर 60 केजी का है लड़का, हो जाएगा चंद्रमा, अभी मून आती अर्थ पर है, मून पर जाएगा कितना होगा जी? 60 केजी रहेगा। लेकिन अगर 60 न्यूटन का है तो क्या हो जाएगा? 10 न्यूटन हो जाएगा। नहीं होगा जी? आप तो क्लियर हुआ? कभी भी नहीं क्लियर हुआ? नोट डाउन कीजिए, आपके कोई बुक में क्वेश्चन इस पर दिया गया है। तो मास और वेट में पहचानने के लिए क्या यूनिट देखेंगे? मास का यूनिट क्या होता है? केजी, और वेट का यूनिट न्यूटन होगा, या तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। एकदम क्लियर है जी? देखो, नहीं है, एक अक्षर अक्षर एकदम लग रहा है, एकदम किल्लू किल्लू निकाल दे रहा है। देखिए बोला गया, गौर से समझिएगा और बनाइएगा, और पुटिंग क्वेश्चन लिखने के साथ धुआंधार आंसर होना चाहिए, मतलब लिखे नहीं आंसर हो जाना चाहिए। अगर हम लोग आपसे बात करेंगे, क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन जो है ये आपका, ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। क्या सवाल है सो देखते हैं। देखो सवाल है आपके पास एनसीईआरटी का, एक क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है। ये क्वेश्चन देखिए क्या है। सबसे पहला है, बोला है एन ऑब्जेक्ट वेट 10 न्यूटन when measured on the surface मतलब होता है जमीन, किसका सरफेस भाई? ऑफ द अर्थ, धरती का। what would be its weight when measured on the surface of the moon? मिराज अली बताएगा, आंसर बताओ। ये अंग्रेजी में लिखने से कुछ नहीं होता है, आंसर अंग्रेजी में लिखो या हिंदी में लिखो। वो देखो हमने क्या बोला, जहां देखो न्यूटन छाप, इसका आंसर हो जाएगा 10/6 न्यूटन। नहीं बताया था भाई?
लिखा भी है ना। तो आगे सर देखिए 10 वाला अगर बात करेंगे सर तो कितना हो जाएगा, देखो वेट ये कहां दिया गया है, अर्थ पर। हमने जस्ट बताया था कि अर्थ पर यदि वेट रहेगा तो मून पर जाएगा तो 1/6 हो जाएगा। हो गया आंसर। पढ़ा तो होगा दोस्त और भी स्कूल में भी अपने से भी, लेकिन हमको भी पता है दोस्त, तुम बोलो या ना बोलो, हम जो पढ़ा देते हैं पढ़ना का लकीर हो जाता है। नहीं तो इसका फीडबैक देख रहा है तो यूट्यूब पर आकर देख लीजिए, बता देगा लड़का कि क्या पढ़ाते हैं। हो गया क्वेश्चन। देखो अब कोई कहेगा कि वो पढ़ते रहेगा, ये है वो है, गीत गा रहा है, तो इसे तो गीत गाने से होगा। ठीक है, सीधे बनाइए और इनाम पाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका था 10.5 एनसीईआरटी का 10.5 नंबरिकल था। अब आते हैं 10.4 पर। देखो सर 10 पॉइंट किसकी बात, 4 पर। देखो 10.4 का जो सवाल है वो इस पर बनने वाला है, इस पर ये आपका जो है ये क्वेश्चन का बनेगा, ये फार्मूला का बनने वाला है दोस्त। ठीक है, इस फार्मूला का यूज करेंगे। देखो क्या कहा है, क्वेश्चन को समझिएगा। बोला है सर 10.4 की बात हम लोग करने वाले हैं। बोला है सवाल द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बोले, बॉडी बोले, ह्यूमन बोले, बेंच बोले, टेबल बोले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 10 kg। व्हाट इज द वेट ऑन द अर्थ? आंसर बताइए कितना होगा। तो क्या होता है, यही होता है वेट बराबर एमजी। देखो तो यहां पर बात करोगे मास कितना दिया गया है 10, जी का मान कितना 10, तो कितना हो गया 100 न्यूटन, राइट। लेकिन कोई बोलेगा सर अगर हमारी इच्छा नहीं है, तो नहीं इच्छा है तो कोई बात नहीं है, लिखिए 10, इसका मान ले लीजिए 9.8, दशमलव उड़ाइए, 10 को खा जाइए, 98 न्यूटन आ गया। दोनों सही है। ये क्वेश्चन है आपका। अगर बोला सर जी कि मास दिया है, वेट निकालोगे, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब तो इसमें क्वेश्चन ट्विस्ट करेगा और उस क्वेश्चन को दो प्रोसेस से बनाओगे, तो पर भी आंसर वही आएगा जो इससे आ रहा है। जिस इस क्वेश्चन को थोड़ा मूव करेगा, एग्जाम में करता है, बोलेगा एक ऑब्जेक्ट है जो 10 केजी का है, वो पृथ्वी पर खड़ा है या पृथ्वी पर रखा है। बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स अप्लाइड बाय द अर्थ। क्या बोला सुनिएगा, जैसे हमने बोला ए मास ऑफ ह्यूमन बॉडी इज 40 kg ऑन द अर्थ, फाइंड द वैल्यू ऑफ अप्लाइड फोर्स बाय द अर्थ। तो तुमको लगा क्या क्या होने, कुछ नहीं है, उसमें भी यही लगाओगे। 40 था, पृथ्वी का ताकत 10 से होता है 400 न्यूटन। अब देखो अगर इसी को बोलेगा तो भारी तरीका से बनाइए, तो भारी तरीका हमको पता है। देखो क्या तरीका है, हमने क्या बोला है, गौर से समझिएगा। ये धरती है, अर्थ सरफेस है, इस पर कोई बालक खड़ा है और इस बालक का मास कितना है, तो 40 केजी है, राइट। गौर से समझना दोस्त, 40 केजी उस बालक का मास है। बोला कि ये अर्थ, ये पृथ्वी जो है, अर्थ जो है, इस बालक पर कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो सुनिएगा बात को, इसको अगर बनाओगे तो फोर्स की बात करा जाए, पढ़ा तो क्या पढ़े थे, जी m1 m2 बाय, पढ़े हैं ना जी का मान तुमको पता है, ऐसा लिख देंगे डायरेक्ट कैलकुलेशन को आसान करने के लिए। 6.6 बनने के 6 ले लिया मैंने। ये वो मास है चेला का 40, अर्थ का कितना होता बताओ, है। और नीचे आइए, नीचे कितना होता है अर्थ का, इससे ये कैंसिल, देखिए 24 में से 11 जाएगा 13, ई ऊपर जाएगा
ऐसा होगा दोस्त, देखो तो अच्छे से होगा। और इसी को शॉर्ट तरीका से बनाया आपने, वेट बराबर mg 40 गुना 10 कितना हो गया दोस्त? तो बताओ कौन सा प्रोसेस सही है? दोनों सही है, लेकिन क्वेश्चन देखिए बोला जाए तो लगा कुछ बहुत बड़ा बात होने वाला है, लगता है मेरीन ड्राइव बना रहा है। यही बात है ना, ये बोला कि ये अर्थ सरफेस यानी पृथ्वी अर्थ कितना फोर्स लगा रही है, तो इसी को क्वेश्चन को भयानक अंदाज बोलते हैं। वैसे बोलेगा ऐसे बना दो। अब देखो ये ख्याल रखिएगा, क्वेश्चन ऐसा अगर रहेगा या ऐसा भी रहे, अगर वो 5 मार्क्स में पूछ रहा है तो गलती से ऐसे नहीं बनाना, ऐसे बनाओ। बात समझ में आई? अब 2 नंबर में पूछेगा तो 2 मिनट वाला बनाना है। बात समझ में आई बात को? अब 5 नंबर वाला पूछेगा तो बनाएगा ना जी। अब मिठाई का दाम 1000 रखेगा और रहेगा 200 रुपए की, जो वाला कोई लेगा तो जनता को पूर्वक समझ रहा है नहीं ना, तो इसलिए ऐसा कीजिए जब समोसा है तो नहीं बनाएगा, कहेगा 20 रुपये आता, फेंक देगा थोड़ा मुंह में, पूछा गलत बोल रहा है। चलिए ये क्वेश्चन समझ में आ गया टाइप, बुक में नहीं दिया था लेकिन एक एग्जाम में ऐसा पूछा है, और वो एग्जाम था यूपीएससी के पेपर में, ऐसा बात पता है। हो गया? मजा आ रहा है? पूरा क्लियर हो रहा है ना जी? आपको यदि कोई कहेगा पढ़ा देना है तो एकदम अच्छा से पढ़ा सकते, हमें नहीं पता है, एक बार रिकॉल कर लेना, किसी को भी तुम पढ़ा सकते हो। हो गया? तो आप जैसा क्वेश्चन का वैल्यू रहेगा वैसा रेट लगाना है। और हम देखो जान के दोनों प्रोसेस बताया, दोनों का आंसर सेम लाए कि तुमको ही नहीं लगे कि सर जी ऐसा बता दिए तो इतना आ गया, ऐसा आ गया, दोनों में एक आ रहा है। कोई जी का मान 9.8 लेगा तो 400 से थोड़ा क्या आएगा, कम आएगा। वैल्यू कम लोगे तो कम आएगा। हमने 10 इसलिए लेता हूं क्योंकि कैलकुलेशन करना क्या होगा, इजी होगा। हो गया?